नमस्कार बच्चों, कक्षा 11वीं भूगोल विषय के लिए आईएमपी प्रश्नों में हम आगे लेकर आए हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको हम आगे विस्तार से जानते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर ने। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, यूरोप, अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के एक साथ होने की संभावना सर्वप्रथम किसने व्यक्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस ने की थी। तीसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32,87,000 है। सॉरी, इसमें मिस्टेक से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रीलंका भारत से किस खाड़ी द्वारा अलग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी के द्वारा। पांचवा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भाग में। प्रश्न 6, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। प्रश्न 7 है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। प्रश्न 8 है, स्थूल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? मतलब जितने भी स्थल रूप का निर्माण हुआ है तो उसको जो अधोमुख कटाव है वो किस अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरुणा अवस्था में। प्रश्न 9 है, नंदा देवी जी मंडल निचयी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न 10 है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुर में। प्रश्न 11 है, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पवन के द्वारा। प्रश्न 12 है, घोल रंध्र किस अपरदन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं? मतलब जो घोल रंध्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कास्ट्स प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न 13 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि। प्रश्न 15 है, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। प्रश्न 16, बिग बैंग की घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। प्रश्न 17, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलन के बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 18 है, वायु दाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है?
या वायु दाब को हम किस में नापते हैं, तो इसको मिलीबार में नापा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1972 में। प्रश्न 21 है, भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ता का मुख्य उत्पादक राज्य है, मतलब किस में पूछा है, तेंदुपत्ता में, तो इसमें आ जाएगा सही मध्य प्रदेश। प्रश्न 22, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको, यह भूकंप मापी यंत्र है, इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। प्रश्न 23, नदी समुद्र में मिलने से पहले किस निक्षेपित स्थल रूप का निर्माण करती है, मतलब क्या पूछा है, स्थल रूप का निर्माण, तो इसमें आ जाएगा डेल्टा का निर्माण करती है। प्रश्न 24, महासागरों में वह क्षेत्र जिसमें लवणता तेजी से बढ़ती है क्या कहलाती है, तो हेलोक्लाइन कहलाता है, इसमें बढ़ती आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हेलोक्लाइन हो जाएगा। प्रश्न 25 है, तापी नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी, गुजरात, अरब सागर में। प्रश्न 26, भारत देश की आर्द्रभूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है, तो इसको 8 वर्गों में रखा जाता है। प्रश्न 27, चट्टानों का अपने स्थान पर चटकन या टूटना क्या कहलाता है, तो अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षय। अगला प्रश्न है 28, गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है, तो किसका परिणाम है ये, अभिवहन का, मतलब हवाएं क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। प्रश्न 29वां प्रश्न, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजातियां कहा जाता है। प्रश्न 30, ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवने लाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जेट प्रवाह कहा जाता है, जिसके द्वारा भारत में मानसून पवने आती है। प्रश्न 31, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6378 किलोमीटर। ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। प्रश्न 32, अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आवरण हटाना। प्रश्न 33, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 34, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.45 उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 35, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 36, भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रेटर। प्रश्न 37, प्रकाश वर्ष किसका मापन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष में दूरी का। 38वां प्रश्न, शीत व्याघ्रा के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कपासी मेघ। प्रश्न 39, प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रायद्वीप पठार को 3 भागों में
बांटा गया है। लास्ट प्रश्न 40, क्रमशः भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस आधार पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के हैं। तो इस आधार पे ये आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद। आगे के प्रश्नों के लिए आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।